चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए जो भी हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट आर्ट्स ले रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आर्ट्स, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, आज हम लेने वाले आर्ट्स का क्लासेस है, क्लास 12 का, जिसमें हम पढ़ने वाले राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध के दौर। शीत युद्ध मतलब होता है बातों से युद्ध करना। मतलब देखना, आप कभी भी जाओगे कहीं भी, अब एंकर के सामने दो विपक्ष बैठा रहता है, लेकिन उसमें कितना हो बहसा बहसी हो जाता है, लेकिन उसमें कोई मारपीट नहीं करता है। ठीक है। तो शीत युद्ध मतलब होता है बातों से लड़ाई करना, बातों से, विचारों से अपने लड़ाइयों को रख देना। तो ये शीत युद्ध कहलाता है। तो हमारा चैप्टर पढ़ना है शीत युद्ध के दौर, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट ज्वाइन हो जाना। और एक क्लास 12 के राजनीतिक शास्त्र, आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में यहाँ पे एलडीसी से क्या अभिप्राय है। यानी जो शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी जो था, उसके अभिप्राय क्या है, उसका कहना क्या है। एलडीसी मतलब क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया अल्प विकसित देश। एलडीसी मतलब होता है अल्प विकसित देश। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर मेरे दोस्त, आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर, ठीक है ना, आपको डेली क्लास देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आने के प्रयास कीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर आपको डेली क्लास देते हैं, शाम को 6 बजे से लाइव क्लासेस चलता है, जरूर आइएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है। अरे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी हुई, इस दुश्मनी को हम किस एंगल से जानते हैं, तो शीत युद्ध के रूप में उसके बीच शीत युद्ध हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त, यह पॉलिटिकल साइंस का, पोल साइंस का हो रहा है मेरे दोस्त, पोल साइंस, ठीक है ना। पोल साइंस का क्लास 12 का क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शीत युद्ध का यहाँ पे कालखंड था, मतलब कालखंड मतलब तारीख क्या था, कितने से कितने शीत युद्ध चला था, ठीक है ना। तो शीत युद्ध जो चला था, ये 1965 से लेकर, सॉरी 1945 से लेकर 1991, क्योंकि 1945 से लेकर, आपको मैं बताता हूँ समझ में आ जाएगा, 1945 से लेकर 1991, ठीक है ना। अब बोलोगे शीत युद्ध इससे क्यों हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939, 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू कहां से हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ से शीत युद्ध शुरू हुआ 1945, यानी कि साल भर बाद 1945 से शुरू हुआ, 1991 तक चला। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शीत युद्ध का दौर का है 1945 से 1900 आपको 91 तक। और ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई। देखो नाटो की स्थापना कब हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो जो नाटो की स्थापना हुआ 1949 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई। 4 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2000 के एग्जाम, 2023 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम। और मेरे प्यारे दोस्त, आपसे बता दूं, बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर डेली 6 बजे लाइव देते हैं आपके, ठीक है ना, आर्ट्स का क्लासेस। आप लोग, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कोई अलग चेंजिंग हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके क्लासेस लूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, सीटो और सेंटो, सीटो और यहाँ पे सेंटो किस प्रकार का संगठन थे। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन का याद रखना, सैनिक संगठन थे, सैनिक गठबंधन थे। ऑप्शन आपको ए राइट हो सकेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। सीटो एंड यहाँ पे सेंटो एक प्रकार का सैनिक गठबंधन थे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो सकेगा। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्यूबा संकट, उसने क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। उसने कहा क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन था, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति मेरे दोस्त कौन थे, तो फिदेल यहाँ पे कास्त्रो थे। क्या थे, फिदेल कास्त्रो, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का।
याद रखना क्यूबा के संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। डेली में क्लास देता हूं, डेली आने के प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोवियत संघ के नेता सोवियत संघ के नेता नितिका सुच्चेव ने यहाँ पे क्यूबा क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलों यहाँ पे तैनात कर दी। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, क्वेश्चन समझना कि जो सोवियत संघ एक देश है, तो सोवियत संघ के नेता, जो सोवियत संघ के जो नेता लोग हैं, नेता यहाँ पे नितिका नाम है जिसका, नितिका यहाँ पे सुचेव ने यहाँ पे क्यूबा ने किस वर्ष, मतलब कौन ऐसा तारीख है किस वर्ष परमाणु मिसाइल है यहाँ पे तैयार कर दी देश छोड़ने के लिए, ठीक है ना, क्यूबा पर, ठीक है ना, क्यूबा में जो क्यूबा है, क्यूबा पर सोवियत संघ ने कब मिसाइल को लॉन्च करने के लिए क्या किया, उन्होंने तैनात कर दिया। ये तारीख पूछ रहा है, तो याद रखना मेरे दोस्त 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में तैयार कर दिया, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। मेरे प्यारे दोस्त, आपको नीचे नंबर दिख रहा है जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हो। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, तो शीत युद्ध की शुरुआत 1945 के बाद होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से हुआ था, और 1939 के बाद 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध शुरू हुआ। इसलिए क्या हो जाएगा आपको 1945 से 1991 तक हुआ, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो गुटों के बीच यहाँ पे शीत युद्ध चला, तो कौन से दो गुट था जिसके बीच शीत युद्ध चला, तो सबसे पहले का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे पहले का क्वेश्चन था कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या क्या हुआ था, तो उसके बीच शीत युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। देखो एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे, मैं इतना गारंटी देता हूं, और मैं 100 में 100 करने का गारंटी देता हूं, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हो, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तर उत्तर यहाँ पे अटलांटिक संधि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई। सीधा समझ लीजिए, नाटो की स्थापना पूछ सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, या नाटो का एक पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना। तो याद रखिए इस चीज को, नाटो का पूरा नाम है, हो सकता है पूछ दे कि उत्तर अटलांटिक यहाँ पे संधि संगठन कब स्थापित हुआ था, यह क्वेश्चन कहे, या नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखें 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि नाटो का ये या उत्तर अटलांटिक यहाँ पे संधि संगठन का ये बात वही चीज है, इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का मेरा रिपीट बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात की, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है 12वां संधि की स्थापना हुई, क्वेश्चन है 12वां संधि की स्थापना कब हुआ, आपको 11 नंबर क्वेश्चन करें कि 12वां संधि की स्थापना हुई, तो 12वां संधि का जो स्थापना कब हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो याद रखिए 12वां संधि 1955 ईस्वी में स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, आपको सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है, आप लोग बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, बेझिझक कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, साथ में आप ये भी याद रहे कोई भी अगर सब्जेक्ट आपको जिस सब्जेक्ट ले रखे हो, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है और हर बच्चा 3 सब्जेक्ट लेता है, हिंदी इंग्लिश लेकर 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका हो सकता है कि ये नहीं हो, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो सर अब मुझे यह चीज को चाहिए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर कब यहाँ पे बम गिराया। देखो नागासाकी और हिरोशिमा बेसिकली यहाँ पे जापान का एक जगह है, ठीक है ना, जापान और जापान में हिरोशिमा पर बेसिकली और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, हीरो कौन ने, अमेरिका ने, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था। तो कब गिराया था, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्त 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो परीक्षण करने के लिए क्या किया, नागासाकी यानी कि जापान पर उन्होंने परमाणु बम गिरा दिया 1945 में, याद रखना। हिरोशिमा और उसके बाद परमाणु बम का कहीं हमला हुआ नहीं। परमाणु बम सबके पास है, 7-8 देश है जिसके पास परमाणु संपन्न देश है, परमाणु है, ठीक है ना। लेकिन कब किसी ने भी किसी देश पर नहीं गिराया, पहली बार अमेरिका ने नागासाकी पर गिराया,
नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसके बाद उन्होंने नहीं गिराया। कहीं नहीं, कोई देश नहीं गिराया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा शांति कायरो का सपना है? क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे किसने कहा यहाँ पे शांति कायरो का सपना है? बताओ किसने कहा कि शांति कायरो की सपना है? तो हिटलर ने कहा था, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, हिटलर ने कहा था। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हो गया था, क्योंकि आपको जस्ट बताया आपको 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक चला था। कब था? 1991 तक चला था। तो 1945 से शुरू होकर 1991 तक चला, यानी कि 1991 तक लास्ट हो गया, जाकर अंत हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कबूता संकट किस उत्पादन हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे क्यूबा क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? देखो क्यूबा संकट किस वर्ष आया था, ये क्वेश्चन कहा गया। और क्यूबा संकट के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे जिससे वहां पे पूछा था क्यूबा संकट का जब हुआ था तो उसके राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका राष्ट्रपति कौन थे, मैंने याद रखना। यहाँ पे फिदेल क्या थे? फिदेल कास्त्रो। क्या? फिदेल कास्त्रो थे उसके राष्ट्रपति। लेकिन जब उसके क्यूबा संकट हुआ था, कब हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। तो क्यूबा संकट जो हुआ था, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो याद रखना 1962 ईस्वी में। और 1962 में क्यूबा संकट जब आया था, वहां के राष्ट्रपति जो थे फिदेल कास्त्रो थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन आपको सीट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। और आपके सामने दिख रहा है कि यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2012-2019 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देख सकते हो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, वेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखना सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का सी रेट हो जाएगा। वेजनेव जो वेजनेव थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी कि 16 का सी रेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कौन ऐसा कथन है जो सही नहीं है। पहला बात यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। सबसे पहला बात यहाँ पे दो महाशक्तियों के बीच विचारों का यहाँ पे होड़ चला, बिल्कुल बात सही है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद विचारों, देखो विचारों मतलब होता है बातों से युद्ध हुआ, बिल्कुल ये बात सही है, इसलिए सही हो गया। अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रसिद्ध यहाँ पे प्रसिद्धता था, बिल्कुल बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यहाँ पे युद्ध में सम्मिलित हुए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हुए। भाई ये सम्मिलित नहीं हुए, इसके बीच शीत युद्ध हुआ। और यहाँ पे शस्त्रकारी का होड़, बिल्कुल यहाँ पे गलत की बात किया गया है। तो सबसे पहला बात जो पहला ऑप्शन है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों हुए, बिल्कुल सही है। अमेरिका और सोवियत संघ उनके मित्र, सोवियत संघ और अमेरिका उनके मित्र के बीच क्या हुआ, प्रसिद्ध यहाँ पे स्पर्धा हुआ, बिल्कुल सही बात है। साथ में शास्त्रकारी होड़ हुआ, बिल्कुल। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है ना, ये युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। इसलिए ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको सी होगा सही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कहा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं कहा गया क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, ये क्वेश्चन 10 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विघटन का परिणाम कौन नहीं है? तो याद रखना CIS का जन्म बिल्कुल है इसका विघटन का कारण, ठीक है ना। और अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच यहाँ पे वैचारिक युद्ध का समाप्ति बिल्कुल यह है, ठीक है ना। वहां शीत युद्ध का समाप्ति बिल्कुल है। लेकिन मध्य पूर्व संकट, हमारा मध्य पूर्व संकट इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि आपसे परिणाम नहीं पूछा गया। तो कौन नहीं है? तो मध्य पूर्व संकट, यानी कि ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, इसीलिए हमको ये जवाब देना पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसलिए ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आता है, विघटन का परिणाम रहा। लेकिन यह जो है परिणाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पे बनाम पश्चिमी पूर्व बनाम पश्चिमी का संबंध से आज से किससे है? क्वेश्चन है आप ये पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आज से किसे है? ये 19 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना शीत युद्ध से है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का।
और ये क्वेश्चन 2015 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन देख सकते हो, 20 नंबर क्वेश्चन है तनाव शल्य। क्वेश्चन है यहाँ पे तनाव स्थल्य का दौर कब हुआ? तो तनाव स्थल्य का दौर कब से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि तनाव स्थल्य का दौर कब से शुरू हुआ था? 1970 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 से के बाद से शुरू हुआ था। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें प्यारे प्यारे बोल, क्वेश्चन है हॉटलाइन समझौता कब हुआ? क्वेश्चन है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था मेरे प्यारे मित्र? याद रखना 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता हुआ था। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया? क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन ऐसा सैनिक के गुट बनाया, सैनिक का संगठन बनाया? तो याद रखना वर्षा वर्षा संधि का एक गुट बनाया था सोवियत संघ ने। इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। वर्षा संधि ने संधि एक गुट बनाया था सैनिकों का सोवियत संघ ने, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आपको डी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2017 और 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको 6 बजे आपको लाइव क्लास चलता है आर्ट्स का। आपको देख सकते हो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है हिटलर कहाँ का निवासी था? तो हिटलर कहाँ का निवासी था मेरे प्यारे मित्र? जर्मनी का था। 23 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, जर्मनी का हिटलर निवासी था। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन है तनाव शल्य, यहाँ पे स्थल्य का दूसरा चरण शुरू करने के श्रेय किसे दिया जाता है? पहले बात क्वेश्चन जो कहा गया तनाव स्थल्य की दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे मिलता है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति जिन्होंने शुरू किया? ये क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोवियत सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेवा गोर्बाचेवा ना शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन आपको 24 का सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यानी कि क्वेश्चन है यहाँ पे तनाव स्थल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय इसके लिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति यहाँ पे गोर्बाचेव को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट ने पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? क्वेश्चन कहा गया कौन ऐसा पाकिस्तान के कौन ऐसा सैनिक संगठन था, ठीक है, जो अमेरिका के साथ अमेरिका सैनिक गुट में शामिल होने लगा? अमेरिका के किस अमेरिकी गुट यानी कि सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना की है? तो मेरे दोस्त याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है मेरे प्यारे? यहाँ पे सीटों में शामिल जब हुआ तो यहाँ पे नेहरू जी ने काफी आलोचना किया, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी यहाँ पे राष्ट्र कुल छोड़ा? क्वेश्चन कहा गया किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था? ये क्वेश्चन है, याद रखना यूगोस्लाविया जो है सबसे पहला यहाँ पे समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था, यानी कि ऑप्शन आपको 26 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण कौन नहीं है? क्वेश्चन का आगे 27 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो दोनों महाशक्तियों का यहाँ पे सैन्य शक्ति मतभेद, यहाँ पे द्वितीय मार्चों पर प्रश्न, ये सब बिल्कुल दोनों सही है। यहाँ पे युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये बिल्कुल है। ये तीनों के तीनों में सही है, लेकिन आपको कहा शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। तो शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण ये 3 कारण थे, लेकिन कौन नहीं है? तो याद रखना सरिया सॉरी वरस्य की संधि इसके अंतर्गत नहीं आता, इससे 27 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो शीत युद्ध का जो उत्तरदायी कारण था दोनों महाशक्ति के सैन्य शक्ति का मतभेद, दोनों में मतभेद हो गया। फिर यहाँ पे द्वितीय मार्चों पर प्रश्न, दोनों पर प्रश्न उठना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे युद्धकालीन निर्णयों का वहां पे अतिक्रमण, ये सभी कारण थे जिसके कारण वहां पे उत्तरदायी हुआ शीत युद्ध का। लेकिन यहाँ पे
और रशिया का संधि जो हुआ था उसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए 27 का डी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1953 में अमेरिका राष्ट्रपति कौन था। तो सन 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, आपको बी राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आइज आइज आइजन होवर। क्या मेरे दोस्त, आइजन होवर बेसिकली अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1953 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति, उसने राष्ट्रपति रिग रिग ने किसको दुष्ट सम्राट कहा। उसने राष्ट्रपति यहाँ पे रिग ने किसको दुष्ट सम्राट कहा। 29 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना यहाँ पे सोवियत संघ के राष्ट्रपति को, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे राष्ट्रपति रिग ने किसको दुष्ट सम्राट कहा, तो सोवियत संघ को कहा, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो यहाँ पे कुछ लाइनें दिया है, उसे सत्य और सत्य में चुनना है आपको। तो इसमें सत्य और असत्य कौन है, ज्यादा ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे कौन सत्य मतलब सही है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सत्य है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, गोर्बाचायोव ने ग्लास नोट्स और यहाँ पे प्रेस्ट्रोइका का विचार किया। बिल्कुल ये सही है, पहले का ही सही आ गया, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगले का क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य है, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्ति गुटों ने प्रभुत्व क्षेत्र एवं फैलाव को लेकर यहाँ पे रस रस्साकशी थी। क्वेश्चन कहा गया सबसे पहला कौन सत्य है, तो भारतीय जब स्वतंत्रता हुआ, भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उसमें विश्व के दो देश क्या हुआ, प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर क्या किया, यहाँ पे रस्साकशी थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रस्साकशी थी दो देशों के बीच। उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ का रहा। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। इन दोनों गुटों की आपसी खींच यहाँ पे आपसी खींचातानी से विश्व में शीत युद्ध का स्थिति उत्पन्न हुई। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों के तीनों सही है भाई। सोवियत संघ बोला था हम बनेंगे, तो दोनों में क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है। और उसी समय क्या हुआ, ये सब तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र होता उस समय दो शक्तिशाली देश अमेरिका थे और सोवियत संघ थे, और ये दोनों के क्या थे, रासाकाशी था। दोनों को फैसलों को लेकर रासाकाशी था। बिल्कुल सही बात है। और पश्चिमी संगठन का नेतृत्व अमेरिका किया, और यहाँ पे समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रहा। बिल्कुल सही है। और दोनों इसलिए दोनों कहा कि हम रहेंगे, इसी बीच में क्या होगा, शीत युद्ध हो गया। ये भी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। सभी के सभी सत्य है, ट्रू है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत व्यवस्था के यहाँ पे निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसे महत्व नहीं दिया। जो सोवियत संघ के जो निर्माता है उनमें से किसको महत्व नहीं दिया, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का याद रखना, निजी संपत्ति की आपसे समाप्ति, उसके लिए कोई महत्व नहीं था वहां के लिए, निजी मतलब खुद का, इसलिए 32 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट है। तो वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, याद रखिए मेरे दोस्त, सोवियत संघ का। सोवियत संघ का एक सैनिक गुट था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको 299 का एक क्रैश कोर्स लेके आया हूं, और फुल कोर्स समझ सकते हो, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स के साथ क्लासेस भी दिया जाता है। तो प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट का होगा आपके लिए, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आपको नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे शेंटो की स्थापना कब हुआ। तो शेंटो की स्थापना जो हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 में शेंटो की स्थापना हुआ था, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे दोस्त, आज हमारा पढ़ना था पहला चैप्टर, शीत युद्ध का दौर, राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1। ठीक है ना, जिसमें आपको पढ़ाया शीत युद्ध का दौर, जिसमें आपको टोटल 35-34 क्वेश्चन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे दोस्त।
तो ज़रूर आने का प्रयास कीजिएगा, डेली मैं क्लास लेता हूँ आपके लिए। आज का लेक्चर में इतना ही लेक्चर रहेगा, इतना ही क्वेश्चन रहेगा। मैं कल पढ़ूँगा क्या मेरे दोस्त, अगला चैप्टर आपका है 2 ध्रुवीयता, जो अगले चैप्टर अगले क्लास में लेंगे मेरे दोस्त। और डेली मैं क्लास देता हूँ आपको, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा, ये भी क्वेश्चन 2022 का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।